नमस्कार दोस्तों, आज हम क्लास 11th मैथमेटिक्स के एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर सेट्स की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि सेट्स जो है क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब क्या होता है, एलिमेंट्स या मेंबर क्या होता है, सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रोस्टर फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, इन सब के बारे में। अब देखिए, सेट थ्योरी का विकास जो है महान गणितज्ञ जॉर्ज कैंटोर ने किया था और आज मैथमेटिक्स के लगभग हर शाखा में जो है सेट्स का उपयोग किया जाता है। अगर आप क्लास 11th जेई, एनडीए, सीयूईटी या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बिना समय गवाए आइए शुरू करते हैं सेट्स का यह अध्याय बिल्कुल आसान भाषा में। तो हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। यहाँ देखिए, सेट थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय जॉर्ज कैंटोर। जॉर्ज कैंटोर जो है एक प्रसिद्ध जर्मन गणितज्ञ थे जिन्हें फादर ऑफ सेट थ्योरी कहा जाता है। जॉर्ज कैंटोर का जन्म जो है 1845 में हुआ था और उसका निधन जो है 1918 में हुआ था। आगे देखिए कि ए सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, मतलब कि ये सेट जो है ऑब्जेक्ट्स के कलेक्शन को जो है अच्छी तरह से जो है डिफाइंड करता है, स्पष्ट रूप से जो है परिभाषित करता है। यहाँ पर समझ लेते हैं कि वेल डिफाइंड सेट किसे कहते हैं और नॉट वेल डिफाइंड सेट किसे कहते हैं। तो यहाँ देखिए एग्जाम्पल के लिए, वेल डिफाइंड सेट, यहाँ देखिए, यहाँ पर जो है एग्जाम्पल लेते हैं हम वोवेल्स का। तो वोवेल्स के सेट को जो है हम यहाँ पर ए से डिनोट करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे कि वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो वोवेल्स जो है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में क्या होता है, तो ए, ई, आई, ओ और यू होता है। यहाँ पर जो है ये स्मॉल ए जो है इस बड़े ए का जो है सेट है, तो यहाँ लिखेंगे ए इज ए। और अगर हम बी का बात करें तो बी जो है इस ए का जो है सेट नहीं है, तो यहाँ पर इसको लिखेंगे इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर जो है ये ए जो है सेट ए में है, मतलब कि ये छोटा ए जो है इस बड़े ए का जो है क्या है, तो ऑब्जेक्ट है। लेकिन ये बी जो है इसमें नहीं है, इस सेट ए में नहीं है, इसलिए जो है ये बी जो है सेट ए का ऑब्जेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर जो है हमें क्लियरली पता चल रहा है कि ये छोटा ए जो है वोवेल है और ये बी जो है वोवेल नहीं है। अब अगर हम बात करें नोट वेल डिफाइंड सेट का, तो यहाँ देखिए, मान लेते हैं कि बी जो है कोई सेट है और इस सेट में जो है ब्यूटीफुल फ्लावर्स है, ब्यूटीफुल फ्लावर्स है। और हमें पूछा जाए कि व्हिच फ्लावर इज ब्यूटीफुल, हमें पूछा जाएगा कि इसमें से जो है व्हिच फ्लावर इज ब्यूटीफुल, तो यहाँ पर जो है जवाब होगा कि ये बी जो है किसका समूह है, तो बहुत सारे फूलों का समूह है। और हमें पूछा गया है कि कौन सा फूल जो है सुंदर होगा, तो कोई बोलेगा कि रोज सुंदर है, कोई बोलेगा कि लोटस जो है, कमल जो है क्या है, सुंदर है, और कोई बोलेगा कि सनफ्लावर जो है क्या है, तो सुंदर है। अब देखिए यहाँ पर जो है अलग अलग लोगों का जो है अलग अलग ओपिनियन है, इसीलिए जो है ये जो है वेल डिफाइंड सेट नहीं है। इसीलिए जो है इस एग्जाम्पल को बोलेंगे नॉट वेल डिफाइंड सेट और इस एग्जाम्पल को बोलेंगे वेल डिफाइंड सेट। अब आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट्स इन ए सेट आर कॉल्ड एलिमेंट्स या मेंबर्स। अब देखिए सेट्स में जो ऑब्जेक्ट होता है उसको बोलते हैं एलिमेंट, क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं, या मेंबर्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेंबर्स बोलते हैं। अब देखिए सेट का एग्जाम्पल क्या क्या है। वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट में जो वोवेल्स होता है उसको जो है सेट के रूप में उस तरह से लिखते हैं। ये देखिए यहाँ पर जो है मिडिल कोष्ठ ओपन करेंगे और उसमें जो है सभी वोवेल्स को लिखेंगे कॉमा देकर और फिर बाद में जो है उसको क्लोज कर देंगे। इसी तरह से जो है प्राइम नंबर लेस देन 10 को कैसे लिखेंगे, तो 2 3 5 7 मिडिल कोष्ठ में जो है क्लोज कर देंगे। आगे देखिए सोल्यूशन ऑफ सेट
एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 को जो है इस तरह से लिखेंगे 2,3। मतलब कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सोल्यूशन को जो है हम लोग सेट के रूप में इस तरह से लिखेंगे। एक्स का जो मान मिलेगा हमें उसको जो है सेट के रूप में इस तरह से लिखेंगे। यहाँ पर जो है मिडिल को ओपन करेंगे, फिर जितना सोल्यूशन आएगा उसको जो है कॉमा के रूप में लिख देंगे और फिर इसको जो है मिडिल को क्लोज कर देंगे। तो हम आशा करते हैं कि इतना आपको समझ में आया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो है सेकेंड पॉइंट देखिए, स्टैंडर्ड सेट्स क्या क्या होता है, सिंबल और यहाँ पर है मीनिंग। पहले जो है सिंबल लिखेंगे, फिर बाद में जो है उस सिंबल का जो है इस साइड मीनिंग बताएंगे। तो सिंबल एन का मतलब होता है नेचुरल नंबर। क्या होता है? नेचुरल नंबर होता है। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होता है, यहाँ देखिए नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 4 5 कॉमा डॉट डॉट। और इसी को अगर हम सेट के रूप में लिखें, यहाँ देखिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होगा, तो यहाँ पर जो है मिडिल कोष्ट ओपन करेंगे और लिखेंगे 1 2 3 4 कॉमा डॉट डॉट, फिर यहाँ पर जो है कोष्ट क्लोज कर देंगे। फिर इसके बाद जो है सिंबल जेड का मतलब होता है क्या, तो इंटीजर होता है। और इंटीजर को जो है हम लोग इस तरह से लिखते हैं, यहाँ देखिए -1 0 1, इसके बाद 2 3 4 डॉट डॉट, इधर कॉमा -2 कॉमा -3 डॉट डॉट, और इधर भी डॉट डॉट। अब इसी को जो है अगर हम सेट के रूप में लिखें तो यहाँ देखिए सेट ऑफ जेड क्या होगा, तो मिडिल को ओपन करेंगे, डॉट डॉट लिखेंगे -3 -2 -1 0 1 2 3 कॉमा डॉट डॉट और मिडिल क्लोज क्लोज। इसी तरह से जो है सिंबल क्यू को बोलते हैं रेशनल नंबर, आर को बोलते हैं रियल नंबर, जेड प्लस का मतलब होता है पॉजिटिव इंटीजर, क्यू प्लस का मतलब होता है पॉजिटिव रेशनल नंबर, और आर प्लस का मतलब होता है पॉजिटिव रियल नंबर्स। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट टर्म्स देखिए कि ऑब्जेक्ट्स एलिमेंट्स एंड मेंबर्स आर सिनोनिमस टर्म्स। मतलब कि यहाँ पर जो है ये ऑब्जेक्ट एलिमेंट्स और मेंबर्स ये सब जो है एक ही शब्द है। अब आगे देखिए सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स, जैसे कि ए बी सी एक्स वाई जेड। आगे देखिए एलिमेंट्स आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर। एलिमेंट्स को जो है क्या करते हैं, तो स्मॉल लेटर के रूप में डिनोट करते हैं, जैसे कि ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। मतलब कि ए अगर कोई सेट है तो उसका एलिमेंट जो है इस तरह से रहेगा, यानी कि ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। आगे देखिए मेंबरशिप सिंबल्स, मतलब कि अगर कोई एलिमेंट जो है किसी सेट का मेंबर है तो उसको जो है कैसे सिंबल के रूप में जो है डिनोट करेंगे। तो यहाँ देखिए यहाँ पर ये ए जो है क्या है, तो इस ए का जो है मेंबर है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि ए इज ए। मतलब कि ये ए जो है कहाँ से बिलोंग कर रहा है, तो ए से जो है बिलोंग कर रहा है। मतलब ए मतलब सेट ए से जो है बिलोंग कर रहा है, बिलोंग्स टू ए। अब देखिए इसी सेट में जो है डी नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे डी इज नॉट बिलोंग्स ए। तो यह लिखेंगे डी डज नॉट बिलोंग टू ए। यहाँ पर एग्जाम्पल भी लिया गया है कि यू इज भी, मतलब भी जो है वॉवेल्स का सेट है जिसमें यू जो है उपस्थित है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे जो है फोर में देखिए क्या है कि मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए सेट। सेट को जो है कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसके लिए जो है दो मेथड है। पहला है रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, और दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। तो पहले पढ़ेंगे हम लोग रोस्टर फॉर्म, फिर इसके बाद पढ़ेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, इसमें जो है एलिमेंट जो है कैसे रखा जाता है, तो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर में रखा जाता है। कैसे, तो लिस्टेड इनसाइड ब्रैकेट्स, लिस्टेड इनसाइड ब्रैक्स, मतलब कि कर्ली ब्रैकेट सेपरेटेड बाय कॉमा, कॉमा के रूप में सेपरेटेड रहता है। और किसके अंदर रहता है, तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर रहता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए कि कोई सेट ए है, इसको जो है कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट ले लेंगे, यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट को ओपन करेंगे
और यहाँ लिखेंगे 1 2 3 6 7 कॉमा के रूप में लिख लेंगे जो भी मेंबर्स रहेगा, जो भी ऑब्जेक्ट्स रहेगा उसको, और फिर जो है कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। वोवेल्स को कैसे लिखेंगे, तो ए ई आई ओ यू को कॉमा से सेपरेट करेंगे, फिर इसके बाद जो है कर्ली ब्रैकेट के अंदर में रख देंगे। ऑड नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ऐसे करके कर्ली ब्रैकेट के अंदर में 1 3 5 7 9 डॉट डॉट, इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर जो है नोट क्या है कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स डज नॉट मैटर, यहाँ पर जो है एलिमेंट्स का ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर में 1 2 3, तो ये जो है इक्वल होगा ब्रैकेट के अंदर में 3 2 1 के। अब देखिए रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स इज इग्नोर, यहाँ पर जो है एलिमेंट्स के रिप्रेजेंटेशन को जो है इग्नोर किया जाएगा। मतलब कि किसी सेट में अगर एक ही एलिमेंट को कितनी भी बार लिख दे उसे केवल एक बार ही माना जाएगा। जैसे कि यहाँ देखिए SCHOOL लिखा हुआ है, तो इसको जो है इस तरह से ही माना जाएगा SCHOL, जो कोमा से सेपरेटेड रहेगा। रिपीटेशन जो है यहाँ पर इग्नोर किया जाएगा, चाहे ओ 4 बार आए 5 बार आए, इसको लिखा जाएगा सिर्फ एक ही बार। और चलिए इसके बाद पढ़ते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। अब देखिए सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, ए सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय ए कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ इट्स एलिमेंट। मतलब कि सेट बिल्डर फॉर्म में जो है एलिमेंट्स को जो है क्या करते हैं, तो कॉमन प्रॉपर्टी के मदद से जो है क्या करते हैं, तो डिस्क्राइब करते हैं इस तरह से। यहाँ देखिए इसका जनरल फॉर्म क्या होता है कि ए इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट ओपन एक्स कोलोन एक्स सेटिस्फाई ए गिवन प्रॉपर्टी, और इसको पढ़ेंगे कि द सेट ऑफ ऑल एक्स दैट एक्स सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन, जिसमें ये एक्स जो है किसी दिए गए कंडीशन के लिए जो है सेटिस्फाई है। एग्जाम्पल में जो है वोवेल्स के लिए देखिए कि वोवेल्स जो है किसका सेट है, तो कर्ली ब्रैकेट ओपन एक्स कोलोन एक्स इज ए वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। मतलब एक्स जो है इंग्लिश अल्फाबेट में जो है वोवेल है, तो इसको लिखेंगे AEIOU। मतलब कि ये एक्स जो है ए भी है, एक्स जो है ई भी है, एक्स आई भी है, और एक्स ओ है, और एक्स जो है यू भी है, ए भी है, और एक्स ओ है, और एक्स जो है यू भी है। सेकंड एग्जांपल है नेचुरल नंबर्स बिटवीन 3 and 10। इसको जो है सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरह से लिखेंगे ए इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट ओपन एक्स कोलोन एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड ये कहाँ से कहाँ तक का है, तो 3 और 10 के बीच का है, जो इस तरह से होगा रोस्टर फॉर्म में 4 5 6 7 8 9। 3 के बाद कितना आएगा, 4 आएगा, और 10 से पहले कौन आएगा, तो 9 आएगा, और उसके बीच का जितना भी नेचुरल नंबर है वो सब आएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को जो है सेट बिल्डर फॉर्म समझ में आया होगा। अब यहाँ पर इस एग्जाम्पल में देखिए कि राइट दिस सोल्यूशन सेट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। मतलब कि हम लोग को जो है इस इक्वेशन के सॉल्यूशन को जो है सेट के रूप में लिखना है। यहाँ देखिए, यहाँ लिखेंगे सोल्यूशन, यहाँ लिखेंगे गिवन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। हमें जो है इसका सोल्यूशन निकालना है, तो इसके लिए जो है इसे फैक्टराइज करना होगा। यहाँ देखिए फैक्टराइज के लिए जो है 2 जो है यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ पर जो है इसका फैक्टर लिखेंगे, क्या होगा, तो 1 और 2 होगा, 1 to 2। अब जैसे कि यहाँ पर जो है माइनस है, मतलब हमें जो है इसके मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होगा सब्ट्रैक्शन के रूप में। तो यहाँ देखिए यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 कितना होगा, तो 1 ही होगा, इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। और यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पर जो है एक्स कॉमन लेंगे तो क्या होगा, एक्स प्लस 2 होगा, और माइनस 1 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। और यहाँ पे लिखेंगे एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, और यहाँ पर होगा एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 और एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। आगे यहाँ लिखेंगे एक्स इक्वल टू 0 माइनस 2 और एक्स इक्वल टू 0 प्लस 1, मतलब कि एक्स इक्वल टू माइनस 2 एक्स इक्वल टू 1। और इसी को लिखेंगे सेट के रूप में। यहाँ देखिए सॉल्यूशन सेट इक्वल टू 1 कॉमा माइनस 2, और यहाँ पर जो है कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब आगे जो है जितना पढ़े हैं हम लोग, इसका जो है छोटा सा रिवीजन करते हैं कि सेट क्या होता है, तो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है। मतलब
कि सेट किसको बोलेंगे, जो वेल डिफिनेट ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन हो। एलिमेंट सिंबल होता है ऐसे इज, और नोट एलिमेंट इज नोट। रोस्टर फॉर्म में जो है एलिमेंट को लिस्टिंग करते हैं, और सेट बिल्डर फॉर्म में जो है डिस्क्राइबिंग प्रॉपर्टी, मतलब एक प्रॉपर्टी का यूज करते हैं जो उस कंडीशन के लिए सेटिस्फाई हो। आगे है ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इज नॉट इम्पोर्टेंट। ऑर्डर जो है एलिमेंट का इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर ऐसे लिखा रहे 1, 2, 3, तो इसको जो है इस तरह से भी लिख सकते हैं 3, 2, 1। और आगे जो है रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट इज इग्नोर। रिपीटेशन जो है इग्नोर किया जाएगा, मतलब कि ऐसे लिखा हुआ है 1, 1, 2, 3, तो इसे लिख सकते हैं 1, 2, 3 लिख सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को जो है ये क्लास बहुत ही बढ़िया समझ आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को जो है जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द हम मिलते हैं इसी चैप्टर के क्लास 2 के साथ।